कर्म की आवश्यकता, लाभ की छोड़े चिंता। परेशानी बड़ी अजीब चीज़ है। परेशानी बड़ी अजीब चीज़ है। जब स्वयं पर आती है तो सच लगती है, और जब दूसरों पर आती है तो नौटंकी लगती है। अत्यंत बुद्धिमान राशि के रूप में कन्या राशि की अपनी एक पहचान है, क्योंकि बुद्धि का कारक ग्रह बुध आपके राशि का स्वामी है। बुध ग्रह की यह मूल त्रिकोण राशि है, और आप ही की राशि में वह उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप मूल रूप से आपकी गणना बुद्धिमान लोगों में होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नववर्ष के जनवरी माह के राशिफल का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम कन्या राशि के जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा, इसका शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस माह करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह पूरा महीना पंचम स्थान में विराजमान रहेगा। विशेष बात है कि वह पंचमेश के साथ रहेगा। राशि स्वामी और पंचमेश का पंचम स्थान में गठबंधन होना अत्यंत शुभ माना जाता है। परिणाम स्वरूप नवीनतम चीज़ों का अध्ययन करना, नई संकल्पनाओं को लागू करना, इस दृष्टि से आपका व्यक्तित्व सक्रिय होगा। नए विचारों से आप प्रभावित रहेंगे। नए विषयों का अध्ययन करने की, कुछ नया सीखने की भावना आपके मन में तीव्रता से उत्पन्न होगी। उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। संक्षेप में अत्यंत सकारात्मक महीना, ऐसा हम इस अवधि का वर्णन कर सकते हैं। इस माह में यदि कोई नकारात्मक चीज़ सामने भी आती है तो आप अपने व्यक्तित्व के बल पर उसे सकारात्मकता में बदल सकते हैं। कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों न हो, आप हंसते खेलते हुए उसका सामना करेंगे। कुल मिलाकर यह माह आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करेगा। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो आपका द्वितीय शुक्र ग्रह चतुर्थ स्थान में, लेकिन शत्रु राशि में विराजमान है। चतुर्थ स्थान शुक्र को अच्छा लगता है, लेकिन कन्या लग्न की कुंडली में वहाँ अग्नि तत्व की धनु राशि आती है। फलस्वरूप पारिवारिक सौख्य होने के बाद भी उसमें एक प्रकार का तनाव बना रहेगा। कभी कभी विवाद भी हो सकता है। लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। परिवार के सभी सदस्यों को लगता है कि हम ही सही है, या जो भी बुद्धि, ज्ञान, विचार है वह मेरे अधिक योग्य है, सामने वाला व्यक्ति गलत है। यह मानसिकता आपके परिवार में उत्पन्न होगी, जिस कारण आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। उसमें आपको पिताजी से उचित सहयोग प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी थोड़ा नाराज रहेगा। संतति लेकिन आपकी सुनने वाली है, आपकी आज्ञा का पालन करने वाली है। वह इस अवधि की सबसे शुभ चीज़ हम कह सकते हैं। परिश्रम पराक्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम का कारक मंगल ग्रह है, क्योंकि वह आपके तृतीय स्थान का स्वामी है। वर्तमान स्थिति में आपके तृतीय स्थान में ही विराजमान है, अर्थात परिश्रमेश परिश्रम के स्थान में विराजमान है, जो शुभ स्थिति मानी जाती है। मंगल जो मूल रूप से निडर, साहसी और कर्तृत्व का कारक है, वही आपके परिश्रम का कारक है। परिणाम स्वरूप आप परिश्रम सदैव भरपूर करते हैं। साथ ही परिश्रम से सफलता प्राप्त करना आपको विशेष पसंद होता है। अब यह स्थिति भले ही शुभ लगती हो, लेकिन तृतीय स्थान में मंगल के साथ केतु ग्रह भी उपस्थित है। परिणाम स्वरूप
निडर होकर कार्य करते समय आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे या आपके हाथों से कोई चूक हो सकती है। इसीलिए आप अपने मूल स्वभाव के अनुसार परिश्रम अवश्य करें, लेकिन अन्य चीज़ों पर भी उचित ध्यान दें। यह सलाह आपको दी जाती है। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति के दृष्टि से विचार करें तो चतुर्थ स्थान और चतुर्थेश की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपके चतुर्थेश गुरु महाराज की यात्रा षष्ठ स्थान से शुरू है, वहाँ उनके समग्रह की राशि आती है। साथ ही चतुर्थ स्थान में आपके वेश और भाग्येश विराजमान है। इसीलिए वास्तु वाहन की दृष्टि से यह समय कतई उपयुक्त कहा नहीं जा सकता, लेकिन माह के दूसरे पखवाड़े में भूमि लेने के दृष्टि से आपके लिए शुभ योग का निर्माण होगा। इसीलिए जो जातक भूमि लेने की योजना बना रहे हैं उन्होंने अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। साथ ही जो जातक अपने वास्तु का नवीनीकरण करना चाहते हैं उनके लिए भी समय शुभ रहेगा, या वाहन के रिपेयरिंग पर भी आपका कुछ खर्चा हो सकता है। इस अवधि में घर में सुख शांति कहीं खो जाएगी, क्योंकि रवि आपका वेश है, साथ ही वह एक उग्र ग्रह भी है। इसके विपरीत चतुर्थ स्थान यानी शांति सुख शांति का स्थान होता है। वहाँ जब उग्र ग्रह आता है तो कहीं न कहीं समस्याएं अवश्य निर्माण होती है। उस अनुसार घर के सुख शांति में ज़रा कमी आएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कन्या जातकों के लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। विशेष रूप से अकाउंट, सीए, मैनेजमेंट, साहित्य के क्षेत्र में जिनका अध्ययन शुरू है उनके लिए यह स्वर्ण काल हो सकता है। अन्य जातकों को भी शिक्षा में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। इष्ट देव आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनके आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रु, कोर्ट के दस्तावेजों की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली का षष्ठ स्थान और षष्ठेश की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपके षष्ठ स्थान में गुरु महाराज विराजमान है। साथ ही आपके षष्ठेश शनि महाराज स्वराशि में लेकिन षष्ठ के व्यय स्थान में विराजमान है, जिस कारण स्वास्थ्य संबंधी छोटी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती रहेगी। इसीलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, व्यायाम, योग, ध्यान करना, उचित आहार लेना आपके लिए आवश्यक है। वैसे भी कन्या राशि को बुद्धिमान लोगों की राशि कहा जाता है। यदि उन्हें हम बताएं कि आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा तो वह अवश्य ही ध्यान रखते हैं। वास्तव में सत्य कहे तो भारतीय संस्कृति ने योग, प्राणायाम, ध्यान का अनमोल उपहार हमें भेंट दिया है। उसका उपयोग सभी राशियों ने सदैव करना चाहिए, जिस कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। प्रतिस्पर्धी और शत्रु आपको परेशान करने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि से उन पर विजय प्राप्त करोगे। कोर्ट केस की दृष्टि से यह समय बड़ा प्रतिकूल है। इसीलिए कोर्ट की दहलीज को पार करना आपके लिए कतई लाभकारी नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण दस्तावेजों की दृष्टि से कन्या राशि के जातक कई बार आलस कर जाते हैं। साफ सफाई के साथ साथ कई चीज़ें आप अनुशासन के साथ कर लेते हो, लेकिन कभी कभी फाइलिंग के संबंध में आलस कर जाते हो। उस पर आपको रोक लगानी होगी, क्योंकि उन्हें खोजने में कई बार आपका क्रिएटिव समय व्यर्थ जाता है। इसीलिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उचित जगह पर रखने की आदत डालना आपके लिए जरूरी है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें
तो कन्या जातकों के लिए समय सामान्य रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय दोनों मोर्चों पर आपको इस माह सामान्य सफलता प्राप्त होगी। लेकिन राशि स्वामी और पंचमेश की स्थिति देखी जाए तो दोनों मोर्चों पर आपकी लगातार उन्नति होती रहेगी। वह उन्नति आपको इस महीने में शीघ्रता से दिखाई नहीं देगी, लेकिन सामान्य सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो आपका भाग्य शुक्र ग्रह केंद्र स्थान में विराजमान है, अर्थात त्रिकोण स्थान का स्वामी केंद्र स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार यह शुभ स्थिति मानी जाती है, लेकिन शुक्र ग्रह अपनी शत्रु राशि में विराजमान है। साथ ही आपके भाग्य स्थान में कृत्तिका नक्षत्र का राहु उपस्थित है। वह अचानक अप्रत्याशित घटनाओं को उत्पन्न करता है, हाथ में लगी सफलता को छीन लेता है। सब कुछ अच्छा होते हुए अचानक रूप से कोई विपरीत घटना होती है और आप पर उसका दुष्प्रभाव होता है। यह स्थिति आपके साथ हो सकती है, लेकिन अभी शीघ्र ही राहु भी राशि परिवर्तन करेगा। तब तक कन्या जातकों को थोड़ी परेशानी उठानी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो अपनी बुद्धि से योजना के अनुसार कर्म करना आपका स्थायी भाव है। उस अनुसार इस महीने आपके कर्म रहेंगे। आपका कर्मेश बुध ग्रह त्रिकोण स्थान में विराजमान है और वहाँ पंचमेश भी है। परिणाम स्वरूप इस माह में आप बड़े कर्म प्रधान रहेंगे। आपके कर्मों की दिशा उचित रहेगी, उससे आपको उचित लाभ की प्राप्ति भी होगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कन्या जातकों ने रोज उठकर लाभ के संदर्भ में विचार करना नहीं चाहिए। भगवद गीता में एक बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। उस अनुसार हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहना चाहिए। लाभ का विचार न करें। कर्म के अनुसार उचित लाभ हमें निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आपका लाभेश चंद्रमा है। इस माह में उसकी स्थिति कई बार बदलते रहती है। गोचर से वह सभी राशियों का भ्रमण करता है। यह करते हुए वह सभी ग्रहों के साथ गठबंधन भी करता है। मूल कुंडली से भी उसका गोचर शुरू रहता है। परिणाम स्वरूप अचानक से लाभ की प्राप्ति होती है और अचानक से ही निकल जाती है। यह स्थिति लगातार शुरू रहती है। इसीलिए रोज उठकर कन्या जातकों ने लाभ के संदर्भ में विचार नहीं करना चाहिए। आपका अकाउंट बहुत अच्छा है, किंतु रोज लाभ का हिसाब न करते हुए कर्म पर ध्यान दीजिए। उससे आपको उचित लाभ अवश्य प्राप्त होगा। व्यय एवं प्रदेश गमन के दृष्टि से विचार करें तो यह माह कन्या जातकों के लिए बड़े खर्च का रहेगा, लेकिन उसमें अधिकतम खर्च आपका ऐच्छिक हो सकता है। अर्थात वास्तु वाहन के नवीनीकरण के लिए आप खर्चा कर सकते हैं। शिक्षा पर आपका खर्चा होगा। शिक्षा पर किया हुआ खर्च कभी कभी नहीं, हमेशा शुभ ही रहता है। इसीलिए उस खर्च को हम बड़े आनंद से करते हैं। जो कन्या जातक विदेश में स्थित है उनके लिए यह माह उन्नति का, प्रगति का, स्थैर्य का अनुभव देने वाला रहेगा। अपने मातृभूमि को वापस आने की तीव्र इच्छा आपके मन में कभी कभी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन विदेश में स्थित जातकों के लिए यह लाभकारी समय कहा जा सकता है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन
सुख, संतोष और सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से कन्या जातकों के लिए 5, 14 और 24 जनवरी 2022 यह दिन विशेष सुखदायक एवं शुभ होंगे। 2, 12 और 22 जनवरी यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखना यह आपकी जिम्मेदारी रहेगी। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कई सीधे, सरल एवं छोटे छोटे उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो पर उनका प्रभाव निश्चित रूप से बड़ा होता है। साथ ही जनवरी माह में मकर संक्रांति यह बड़ा त्यौहार आता है। मकर संक्रांति का महत्व आप सभी को निश्चित रूप से पता होगा। इस माह में राशि के अनुसार कुछ उपाय यदि आप करते हैं तो बड़े शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उस अनुसार कन्या जातकों की दृष्टि से विचार करें तो आपका राशि स्वामी बुध ग्रह है। उस अनुसार इस जनवरी माह में आपको हरे रंगों की वस्तुओं का दान करना चाहिए। यह उपाय आपको सूचित किया जाता है। इसके शुभ परिणाम आपको निश्चित प्राप्त होंगे। तो कन्या जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब हम रुकते हैं। मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि की जानकारी के साथ हमने अलग अलग 12 वीडियो इसी चैनल पर लोड किए हैं। आप अपनी राशि का वीडियो खुद देखें, लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।